का राजा रावण सीता जी को हर ले गया और हमें महान संकट दे गया। हाँ महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठे अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप करती हुई जा रही थी और अपने वस्त्र तथा आभूषण नोच नोच कर नीचे गिरा रही थी। उनमें से कुछ को मैंने सावधानी से इकट्ठा करके अपने पास रख लिया। तो सुग्रीव जी, वे वस्त्र आभूषण हमें दिखाओ। लाता Guru tau gak suruh Guru sana anu teman mikir. लीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये उसी साड़ी के टुकड़े हैं, ये उसी माला की मोती है, ये उसी हाथ का कंगन है, ये उसी माथे का तिलक है। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? है निशाने आज दुखो दुखी के सामने, फाड़ के पर्दा निकल आओ पति के सामने। लक्ष्मण, देखो तो सही, ये आभूषण भी सीता जी के विरह में कांतिहीन हुए जाते हैं। मानो उसके वियोग में आठ आठ आंसू रोते हैं। मैं कैसा पागल हो गया कि इनको पहचानना भी मुश्किल हो गया। लक्ष्मण, जरा तुम ही पहचान करो, ये सीता के ही गहने हैं ना? देखो लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, जरा तू ही पहचान कर रे भाई लक्ष्मण, जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता के गहने भी है या नहीं। ये सीता के गहने हैं या नहीं? देख ले भाल ले, देख ले भाल ले, और अच्छी तरह कभी उसने ये पहना नहीं।
आई नहीं, वो बात मेरे समझ में कुछ आई नहीं। जिन्हें पहचान सकता, वो जिन्हें पहचान सकता, बखूबी मुझे इनमें जेवर रहने का दिखाई नहीं। ये जो सिर और गले के है जेवर पड़ेगी, ये जो सिर और गले के है जेवर पड़े, और चेहरे के भूषण है सारे धरे, ये चेहरे के भूषण है सारे धरे। जिन्हें पहचान सकता, वो जिन्हें पहचान सकता, बखूबी मुझे अकल मेरी है या रसाई है। मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछवों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। परनाथ शगुनिया अच्छा है, परनाथ शगुनिया अच्छा है, खड़कर है तीर कमानों में। जल्दी ही कह दिन आएगा, कुंडल होंगे कुंडल वाली उस देही का, कुंडल वाली उस देही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर सहना आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहे, सतवंती सीता की आहे, नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले अब जाना दक्षिण बाणों। धर्म अवतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की, हद नहीं है मान की, और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी दे रहे प्रकार तक देखा। अच्छा सुग्रीव जी, अब कुछ अपनी भी कथा सुनाइए, भाई से शत्रुता का कारण बताइए। सखा वचन सुन हरि से कृपासी दुबलसी एक दिन मैदानों का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए बुलाया। बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़े और कई योजन तक उसे भगाते फिरे। अंत में वह मैदानव वो एक कंदरा की गुफा में घुस गया और बाली उससे लड़ने चला, पर वो मैं उस जगह एक पास पर बैठा रहा। उस कंदरा से रक्त की धारा बहने लगी। मैंने समझा कि उस निशाचर ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे भी मारेगा। अतः मैंने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर उठाया, उस कंदरा की गुफा को बंद कर दिया और चंपापुर चला आया। मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य को देखकर मुझे विवश किया और उस राज्य का राजा बना दिया। परंतु कुछ समय पश्चात बाली फिर लौट कर आया और मुझे राजा बना देखकर बहुत गरमाया। हे नाथ, उसने मेरी एक न सुनी और मेरी स्त्री को छीन लिया और घर से बाहर भगा दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ और अनेक कष्ट सहता हूँ। माता ऋषि के श्राप से बाली इस स्थान पर नहीं आ सकता और यहाँ अवश्य देंगे और एक ही बाण में उसे यमपुर पहुंचा देंगे। किंतु महाराज, बाली को मार डालना कोई साधारण बात नहीं है। सबके सामने दमदमी राक्षस का पंजर है
जिसे मारकर उसने माता ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था और ऋषि ने क्रोधित होकर उसे ऐसा श्राप दिया था, यदि तुम किष्किंधा पर्वत पर आओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता न करो, हमारा बाण उसे कदापि न छोड़ेगा। किंतु इसका परिणाम जो तुम चाहो। तो देखिए, सामने 7 दानव खड़े हैं। बाली जब भी बाण चलाता था तो 4-5 को भूमि पर गिराता था। तो देखो, मैं एक ही बाण में इन सबको गिरा देता हूँ। धन्य हो प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अवश्य बाली को मार डालेंगे और मेरा कष्ट निवारेंगे। परंतु महाराज, उसे ब्रह्मा का वरदान है कि उसके सामने जो भी युद्ध करने के लिए जाएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें उसे छिपते ही मारना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ। किंतु याद रखिए, यदि आप थोड़ी देर भी लगाएंगे तो मेरे प्राण पखेरु चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जाओ और उससे लड़ो। अच्छा प्रभु, सावधान।